गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागर्था विव संप्रीतो भागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरः। ओम कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगा जलं मस्तके वामांके गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थितः नंदी स्कंदगणादिनाथ सहितः केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा अधिपतिर्ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मः शिवो मे सदा शिवो मः। बंधुओं भक्त प्रेमियों, मेरा परिचय जगत विलास कुकरेती वेद पाठी गंगा तट के किनारे पर बसा हुआ सुभाष नगर क्षेत्र में श्री राजराजेश्वरी आद्य शिव शक्ति पीठ लक्ष्मी नारायण मंदिर में पुजारी के रूप में मैं सेवा करता हूँ। सबसे पहले तो बंधु मैं आपकी कल्याण हेतु आपकी कामनाओं हेतु भगवान से प्रार्थना करता हूँ और YouTube चैनल के माध्यम से जो ये प्रसार ये संदेश आप लोगों तक जा रहा है इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बंधुओं, ये जो आपके क्षेत्र में जो है शिव शक्ति मंदिर है इसकी बड़ी बड़ी महत्व कृपा है। इसका प्रमाण है जो जिसने एक बार भी इसका जो है अभिषेक तो रहा दूर दर्शन तक कर लिया उसके जो है आदि देहिक आदि देविक आदि भौतिक 3 प्रकार की जो है तापों से मुक्त हो जाता है। सब प्रकार की कामनाएं उनकी परिपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले नियम बनता है कि अपने क्षेत्र का ही सिद्ध पीठों का ही अभिषेक होना चाहिए और इसके पश्चात अन्य जो है ज्योतिर्लिंगों का जो है अभिषेक करना चाहिए। उसी में जो है भगवान कृपा पात्र होते हैं। यम यम चिंतिते कामहम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिसकी हम जो है अंतःकरण से भक्ति भाव से हम ध्यान करते हैं वही हमारे ऊपर कृपा पात्र हो जाते हैं। 4 प्रकार के प्रसादों से जो है हमारा 4 प्रकार के प्रसाद हमारे सिद्ध हो जाते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने 6 तारीख में अभिषेक किया तो थोड़ा सा जो है हम भी 2 शब्दों में इसके विषय में बोल देते हैं। सबसे पहले तो जो आप जहाँ पर अभिषेक करना जा रहे हैं 6 तारीख में ज्योतिर्लिंग आदि विग्रह स्वरूपों में सभी भक्तों ने जला अभिषेक किया। सबसे पहले जहाँ पर हम जा रहे हैं जिस पीठ में हम जलाभिषेक करने जा रहे हैं सबसे पहले उन देहली पे हमको नतमस्तक प्रणाम करना चाहिए क्योंकि भगवान के वहाँ पे गण स्वरूप गण के रूप में निवास करते हैं। पहले वो प्रसन्न होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता होती है। उसके पश्चात आसन शुद्धि होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए,
और ध्यान और भक्ति होना चाहिए। एकाग्र भाव के साथ हमको भगवान का जो है शिवार्चन करना चाहिए। वैसे तो जो है ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक जो किया जाता है वो विशेष प्रकार से फलीभूत माना गया है कि विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा अजितो जितोहम, विप्रा प्रसादा कमला बरोहम, विप्र प्रसादा मम राम नामः। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण के प्रसाद से ही हम धरणी के जो है धरणी को हमने धारण को पृथ्वी को हमने धारण किया, और ब्राह्मणों की कृपा से ही हमने भूलोक महलोक जललोक 3 लोकों को जो है हमने नापा था, और ब्राह्मण की कृपा से ही हमको लक्ष्मी ने वरण किया था, और ब्राह्मण की ही कृपा से जो नाम हमारा पड़ा वो भी ब्राह्मण की कृपा से ही हमारा नाम पड़ा। तत्पुर ओम ब्रह्मा अति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा, ब्रह्म विष्णु रुद्र परिभ्रमते सह ब्रह्म। भगवान ब्रह्म का स्वरूप है। अहम ब्रह्मर्षि, हम भी ब्रह्म बन सकते हैं, मगर हमारे ऊपर गुरु की कृपा होनी चाहिए, और रुद्र का जो है हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए। रुद्र यानी जो है ध्यान प्रेरित करना और ज्ञान प्रेरित करना। जब ये ध्यान और ज्ञान हमारा प्रेरित हो जाएगा तो हमारे ऊपर समझो गुरु की कृपा हो गई है। गुरु कौन है? तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आदि पुरुष तत्पुरुषाय विद्महे, वही गुरु हैं। उस गुरु की जब कृपा हो जाती है तो 4 प्रकार के प्रसाद हमारे सिद्ध हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमको भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए, नतमस्तक प्रणाम होना चाहिए। अगर हमने जो हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो हमारा जो है पाप नष्ट होते हैं, मगर अगर हमने नतमस्तक दंडवत प्रणाम कर दिया तो समझो आदि देहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 प्रकार के तापों से हम मुक्त हो जाते हैं। बिल्वपत्र का प्रमाण है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदहायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम समर्पणम। बिल्वपत्रों की महिमा बताई गई है। 3 नेत्र को धारण करते हैं भगवान। ब्रह्मा विष्णु रुद्र का ही वास इसमें बताया गया है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 गुणों से युक्त हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम समर्पणम। एक भी बिल्वपत्र अगर किसी ने भक्ति भाव से चढ़ा दिया तो समस्त 3 प्रकार के पापों से, 3 जन्मों के पापों से ही मुक्त हो जाता है। देवऋण ऋषि पितृण इंद्रणों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान की ही कृपा तब होती है जब हम भक्ति भाव के साथ, हम आसन शुद्धि के साथ, शुद्ध भाव निर्मल भाव के साथ हम जलाभिषेक करते हैं। वैसे तो इस सावन में जो है, अभी सावन चल ही रहा है, पूर्णमासी तक चलेगा, गुरु पूर्णमासी तक चलेगा। इस सावन में व्रत त्योहार भी अधिक से अधिक आते हैं, और इस सावन में ज्योतिर्लिंग आदि लिंगों की विग्रह स्वरूपों में जो मंदिर हैं सबका जलाभिषेक हुआ। वैसे तो इस समय जो है जल को रसुला रूप में मानते हैं, मगर गंगा आदि नदियों का जल का कोई दोष नहीं होता है।
इसकी एक इस श्रावण मास में एक कथा है छोटी सी। जब त्रेता युग में जो है उस समय जब समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्नों में उस समय विष की भी उत्पत्ति हुई थी। अब उसको कौन धारण करे भाई? इसलिए देवताओं में मंथन हुआ और तब विचार किया गया, देवादेव महादेव वो भोलेनाथ, उनके चरणारविंद की अब हमको सेवा करनी चाहिए। देवताओं ने भगवान भोलेनाथ जो भोले हैं, शंकर भगवान की स्तुति की। तब उस समय 3 लोगों के कल्याण के लिए भगवान ने जो है विष को जो है ग्रहण कर दिया, जिससे जो है उनका ऊर्जा जो होती है वो सकारात्मक से नकारात्मक हो गई। अब जब नकारात्मक हो गई तो अब क्या होगा भाई? इस पर जो है तब उस समय त्रेता युग में कहते हैं रावण जो है गंगा जल ला करके जो है उनका अभिषेक किया, तब जो है वो सकारात्मक हो गए। कहते हैं श्रावण मास में जो कन्या भगवान शिव की जो है गौरी की जो प्रार्थना करते हैं शुद्ध चित्त मन भाव के साथ, उसकी अवश्य में कामना परिपूर्ण होती है, वर के रूप में उसको जो है प्राप्ति होती है। जिस पुरुष ने जो है इस श्रावण मास में तन मन धन के साथ भगवान शिव का अभिषेक कर दिया, उसकी 7 प्रकार की कामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं, 4 प्रकार की पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा हो जाती है। आप एक बार तो जो है इस आदि शक्ति जो शिवपीठ है इसमें आकर के दर्शन करके देखें, शुद्ध चित्त भाव के साथ आपकी कामना अवश्य में परिपूर्ण होगी। अब मैं अपने वचनों को, ये जो वक्तव्य हैं इनको यहीं पर अब समाप्त करने को लेकर जाता हूं, और भगवान सबकी कामना परिपूर्ण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिः शांति भवतु। जय हो।